चलिए अब बात करते हैं कुंभ से लौटकर आए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से और जानते हैं कि जो डुबकी उन्होंने ली उससे क्या थोड़ा मार्केट का भी उद्धार होगा। सुशील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है मार्केट का मूड माहौल, क्योंकि ये तो जो भी काउंटर ट्रेंड रैली आती है वो उससे जितनी देर में आती है उतनी देर में स्वाहा हो जाती है। ये वाली रैली फिर स्वाहा होने के साइंस दिखा रही है। देखिए, आपकी बातों से मैं बातों को पकड़ रहा हूं। मंदी अब लोगों के मन में है। 1000 पॉइंट की निफ्टी में अप मूव आई और 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर से गिरा है। पर आपकी अपनी टोन देख लो, आप कितने बाजार के पुराने मंझे हुए व्यक्ति हो और आपके मुंह से भी ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि जो रैली आती है वो स्वाहा हो जाती है। मतलब मन मंदा है, बर्दाश्त करने की इच्छा खत्म हो गई है और मतलब सबके मनों का अंत आ गया, मन बिल्कुल थक गए हैं। तो 1000 पॉइंट बढ़ के भी जब 500 का करेक्शन होता है हमको लगता है सब कुछ स्वाहा हो गया। इंट्रा डे में अगर पीसीआर ने चार्ट ऑलरेडी दिखा दी है, देखिए निफ्टी 50 की चार्ट है 1 मिनट, जिसको मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू बोलता हूं। मैं बिल्कुल किसी भी टाइम आपसे बात करते करते अचानक यहां से लॉन्ग ट्रेड्स को दबोचने का पैटर्न है। जैसे ये लेवल के ऊपर जाएगा 23,340 के ऊपर गया, दिन का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा के हम बैंक निफ्टी के अंदर में लॉन्ग ट्रेड ग्रैब करेंगे और जैसे ये फिर ऊपर की इस लकीर को क्रॉस करेगा 23,430 को, हम सौदा डबल करेंगे। सारी की सारी पोजीशन अभी नहीं लेनी है। और बैंक निफ्टी पे अगर आते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर में ऑलरेडी वो बाई ग्रैब आ चुका है। आज का जो लो है आप उससे 20-30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस बनाइए। 49,746 है ना, 49,700 को स्टॉप लॉस बना के आप इसमें लॉन्ग को दबोचो और जब भी ये 49,940 के ऊपर निकल लेगा वहां लॉन्ग्स को डबल करना है। अगला पड़ाव यहां से पहले 1000 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी में और अंतोगत्वा हमें लगता है 54,000, 56,000 और 60,000 वो ओवर ए पीरियड आएगा। पर आज जैसे जो हताशा स्क्रीन पे है ना, जो राकेश भैया बोलते थे बॉक्सिंग का मैच चालू है, जिसके मन में आया जिसको भी उठा के ठोक रहा है। तो मतलब अच्छी खबर आ गई, केजरीवाल हार गया, बीजेपी जीत गई, बाजार नीचे। टैक्स कट आ गया, बाजार नीचे। रेट कट आ गया, बाजार नीचे। और बिना किसी वजह के पहले 1000 पॉइंट कटे। तो मतलब ये सब सेंटीमेंट पे चल रहा है इस वक्त बाजार और सेंटीमेंट का मुझे एक्सट्रीम दिखता है। वेरी शॉर्ट रन में आई एम कॉलिंग बॉटम। अंततोगत्वा और एक और शब्द आपने एक ही लाइन में यूज कर दिए, काफी इंटरेस्टिंग था। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एक स्टॉक स्पेसिफिक का कहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिख रहे हैं? कुछ है क्या चार्ट्स जहां पर आपको लग रहा है कि बस यहीं पे इनको दबोच लिया जाए? अनुज जी, मेरी एक गुजारिश है, जब बाजार में चारों तरफ इस तरह का आक्रमण सा मचा हुआ है ना, हाय तौबा मची हुई है, स्टॉक स्पेसिफिक जाने के पहले एक बहुत बड़ी कैटेगरी को देखते हैं जो भी बाजार में एक नया नैरेटिव चल रहा है। लास्ट बीते 2-3 दिनों से बहुत कोलाहल मचा हुआ है कि स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म करेंगे। तो मेरी पीसीआर से अनुरोध है, इसे एक चार्ट को दिखाएं जिसे हम इंटरनली कहते हैं फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया इस चार्ट को दिखाएं। बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है आज के परिप्रेक्ष्य में। ये देखिए, जो ये फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया, बड़ी सिंपल है इसकी कंस्ट्रक्शन। स्मॉल कैप 250-100 बीएसई स्मॉल कैप 250-100 इंडेक्स को डिवाइड बाई बीएसई सेंसेक्स किया। आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को डिवाइड बाई निफ्टी भी कर लोगे, करीब करीब सिमिलर चार्ट होगी 2000 में। और इसको हम आज अगले मंगलवार तक आपको कंफर्म करेंगे। ये हम इसको दबोचने में इंटरेस्टेड हैं और अगले फेज में जो यूफोरिया का फेज में 2025 को मार्केट की यूफोरिया और शायद 5 साल से चलती हुई तेजी के फाइनल टॉप का फेज कॉल कर रहा हूं, जिसमें स्मॉल कैप 250 इंडेक्स भी 25% सेंसेक्स से ज्यादा परफॉर्मेंस दे जाएगी। 7.92 वाली अगर 10.14 तक हमारी प्रोजेक्शन काम कर जाती है, इसका मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स 25% आउट परफॉर्म कर जाएगी। और अगर सेंसेक्स पे हमने जो 1 लाख की फोरकास्ट निकाली है तो मतलब 55-60% की तो सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त आएगी। यानी डबल होने वाले और 3 गुना होने वाले बहुत बड़ी संख्या में शेयर्स मिलेंगे इस भय के वातावरण में, जहां आपने कहा कि पैसा और हिम्मत दोनों टूट गया। तो मैं अपनी बात को एक बार समेटूंगा, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। यहां हिम्मत करने वाला पैसा कमाएगा। कुछ नहीं हुआ है बाजार को जिसके लिए इतनी हिम्मत तोड़ी जाए। अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं स्टील पे, तो मोदी जी भी हमारे स्टील स्टॉक्स का फायदा हो जाएगा, टैरिफ बढ़ा लेंगे हमारे। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात। खैर एनीवे, अगले सवाल पर आऊं उससे पहले एक बार मार्केट को रीलुक करते हैं। निफ्टी अब 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे 23,270 पर
और वीरू, मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 2% से ज्यादा नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:8 का काफी खराब हो गया इस समय। वीरू, चलिए वीरू, आपका सवाल। जी हाँ, मार्केट से डे लो, निफ्टी बैंक 49,628। अच्छा सुशील जी, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव स्ट्रांग है। अदानी एंटरप्राइजेस को देखिए 3% ऊपर, अदानी ग्रीन्स को देखिए 2% ऊपर। आपका व्यू अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे, जिसमें से जिस पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू हो? देखिए, हम इन स्टॉक्स के अंदर ना नॉइज बहुत ज्यादा है, इसमें आसान नहीं है इस वक्त यहीं के यहीं कमा के निकल जाना। तो अगर स्क्रीन पे मैं आपके चार्ट दिखा सकूं, मैं अडानी एंटरप्राइजेस पे ट्रेंड रिवर्सल को कॉल फॉर कर पाऊंगा एज ए टेक्नीशियन, एज ए भाव बेस्ड प्लेयर। 2475 के ऊपर जब निकले तब इसके अंदर में एक सिक्योर ट्रेड बनता है। और अगर मैं अडानी पोर्ट्स पे चलता हूं तो जिसकी चार्ट ज्यादा स्पष्ट है, आप ये देखो अडानी पोर्ट्स की चार्ट पे, अडानी पोर्ट्स की चार्ट पे, सॉरी ये पीएससी वाली आ गई, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। रुकिए, अडानी पोर्ट्स स्पेशल फ्यूचर्स, ये देखो अडानी पोर्ट्स के अंदर में जब ये 1182 के ऊपर निकल लेगा तो हम इसको 1800 तक की तेजी के लिए खेलेंगे। तो हो सकता है वो ट्रिगर 1-2 दिन में आ जाए, जब आएगा तब हम उस पर दांव लगाएंगे। अभी फिलहाल प्रीएम्प्टिव बात नहीं करेंगे। बहुत करीब है हम उस ब्रेकआउट पॉइंट के, ब्रेकआउट आ जाएंगे तो बड़ी तेजी बन जाएगी। अच्छा सुशील जी, अभी तक हम ऐसे शेयरों की बात कर रहे थे जिनमें काफी प्राइस डैमेज हुआ है, आपने अपना आउटलुक भी पेश कर दिया। कुछ शेयर जो मजबूत रहे हैं अब तक, उन पर आपका टेक क्या है? जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, जैसे भारतीय एयरटेल, इन दो पर अपना व्यू दीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक हमें लगता है फंसने का काम है, रकम लिमिटेड है और ब्रेन 1200 से 1300 ग्राम के बीच में ही है, सबकी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सबकी मेंटल बैंडविड्थ की एक लिमिट है। हमने अपने निवेशकों को यह सलाह दी है कि कोटक महिंद्रा कोई 2040-50 तक चला गया तो चला गया, बाकी इसके पैटर्न बिल्कुल फंसाने वाले, उलझाने वाले लगते हैं। तो हम कोटक महिंद्रा बैंक से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। हमें बैंक्स के अंदर में बड़ी तेजी लगती है। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई यहां से 30% बढ़ जाए तो मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एसबीआई लेना है। कूट पीट करके तबाह कर दिया गया इंडसइंड बैंक, अभी भी यहां से 25% बढ़ जाए। बिल्कुल पटक दिया गया है जो एक्सिस बैंक, अगर वो यहां से 30% रिबाउंड दे जाए। या मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और दुनिया भर के बाकी आईओबी, यूओबी, इनमें दांव लगाऊं, या मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में लगाऊं। तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे इनमें। ये हमारा व्यू है। बाकी लोग हो सकता है हमारे से बेटर जानते हो, वो हो सकता है कोटक में कमा लेंगे, हमको नहीं कमाना कोटक में। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार को फिर आपसे बात करेंगे। मार्केट काफी खराब है, निफ्टी 111 पॉइंट नीचे, लेकिन असली दिक्कत फिर से ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे और एडवांस डिक्लाइन 1:8 का। इस शो को समेटेंगे और ब्रेक के बाद